विष्णु के बजट में मोदी की गारंटी और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा। देश की महत्वाकांक्षा 50 खरब यानी 5 ट्रिलियन रुपए के आर्थिक विकास में आखिर कहां। मित्रों नमस्कार, मैं प्रमोद ब्रह्म भट्ट आपका हमारे नवोत्थान यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज छत्तीसगढ़ विधानसभा में विष्णुदेव साय का पहला बजट प्रस्तुत किया गया। कहने को इसे अमृतकाल का बजट बताया जा रहा है, जिसमें भारत के 5 ट्रिलियन इकोनॉमी के अनुकूल महत्वाकांक्षाओं का बजट कहा जा रहा है। दूसरी तरफ इसे विपक्ष मोदी की गारंटी के बोझ तले दबा बजट कह रहा है। खैर, विपक्ष की जिम्मेदारी ही मीन मीक निकालने की होती है। खुद उन्होंने पिछले शासनकाल में क्या किया जो आज इस दुर्गति को प्राप्त है। फिर भी हमें लगता है इस बजट में विकास के साथ अगर युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने की दिशा में और जोर दिए जाने की जरूरत थी। इसके साथ ही यह बजट देश की 5 ट्रिलियन इकोनॉमी को सपोर्ट करता हुआ फिलहाल नहीं दिख रहा है, क्योंकि केवल आंकड़ों और नारों की जुमलेबाजी से आर्थिक लक्ष्य हासिल नहीं किए जा सकते। उसके लिए आपको आपके हर संभावित आय के स्रोत का पर्याप्त दोहन जरूरी है। तो बने रहिए चैनल पर। हम मिलते हैं ब्रेक के उस पार। मित्रों आपका पुनः स्वागत है। तो चलिए पहले विपक्ष के आरोप की बजट मोदी की गारंटी के बोझ तले दब गया है की पड़ताल करते हैं। सदन में बजट प्रस्तुत करते हुए वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने बताया है कि बजट का 45% सामाजिक क्षेत्र में, 35% आर्थिक विकास में और 20% सामान्य सेवा में खर्च किया जाएगा। इसी 45% खर्च को लेकर विपक्ष हमलावर है। वास्तव में भाजपा की आर्थिक नीति, जहां तक हमें समझ में आ रहा है, गरीबों को न्यूनतम सामाजिक जीवन यापन की गारंटी के साथ देश का औद्योगिकरण है। जबकि कांग्रेस की नीति, जैसा कि हमने पिछले कार्यकाल में देखा, सभी वर्गों को सीधे लाभ पहुंचाने यानी हर जेब में नोट के साथ गांधी जी का ग्रामीण विकास था। परिणाम आपके सामने है। छत्तीसगढ़ के बजट में वित्त मंत्री ओपी चौधरी की छाप स्पष्ट देखी जा रही है। उन्होंने 1,47,446 करोड़ के भारी भरकम बजट में शिक्षा और तकनीक को विशेष ध्यान दिया है। एक तरफ सेंट्रल लाइब्रेरी बनाने की बात हो रही है, इंटरनेट को भारत नेट परियोजना से जोड़ते हुए पंचायत तक वाईफाई करने की योजना है। उसके साथ ही ओपी चौधरी के बजट में नई शिक्षा नीति 2020 को तत्परता से लागू करने की बात कही गई है। इससे होगा ये कि प्रदेश का युवा वोकेशनल कोर्स की ओर जाएगा और रोजगार उन्मुखी पढ़ाई कर आर्थिक दक्षता हासिल करेगा और आत्मनिर्भर बनेगा। इसके अलावा स्टार्टअप, इनोवेशन और रिसर्च पर भी जोर दिया गया है। इसके साथ ही शासकीय कार्यप्रणाली को तकनीकी दक्ष करने की बात कही गई है, ताकि सिस्टम का लाभ कम किया जा सके और भ्रष्टाचार पर पर्याप्त लगाई जा सके। राज्य के बजट में पीपीटी मॉडल से उद्योग लाने और इन्वेस्टर मीट कराने की योजना बनाई गई है, जिसका स्वागत है। अब देखना होगा
कि छत्तीसगढ़ जैसे शांत और लैंड बैंक से भरपूर राज्य में प्रशासन कितना निवेश आकर्षित कर पाता है। भाजपा के पुराने कार्य के तमाम सुनहरे स्वप्न हकीकत में नहीं बदल पाए। इस सरकार में अगर ईमानदार कोशिश होती है तो उसका स्वागत किया जाना चाहिए। यह सही है कि राज्य सरकार सभी युवाओं को रोजगार नहीं दे सकती है, वह उन्हें आत्मनिर्भर बनता ही देखना चाहेगी। लेकिन युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए बजट में प्रावधानों की कमी दिखी। हालांकि छत्तीसगढ़ उद्यम क्रांति योजना लाई जा रही है, लेकिन उसके प्रारूप पर कोई प्रकाश नहीं डाला गया है। राज्य में फूड पार्क स्थानीय उत्पाद को बाजार से जोड़ने के लिए यूनिटी माल की स्थापना भी की जा रही है। यह बढ़िया प्रयास है। वैसे ही एक और रोजगारोन्मुखी क्षेत्र है सहकारिता। प्रदेश में बड़े बड़े शक्कर कारखाने चल रहे हैं। अंबिकापुर और पंडरिया क्षेत्र में गुड़ बनाया जा रहा है। प्रदेश के उत्पाद को भी देश में ख्याति दिलाई जा सकती है। सहकारिता भी रोजगार उत्पन्न करता है, लेकिन उस मद में मात्र 26 करोड़ रखे गए, वह भी खाद बीज भंडारण के लिए गोदाम बनाने के लिए। बजट में सहकारिता में और ध्यान देने की आवश्यकता थी। राज्य में धान खरीदी एक राजनीतिक समस्या बनती जा रही है। सरकारी खरीद का चावल बेचने के लिए द्रविड़ प्राणायाम करना पड़ रहा है। छत्तीसगढ़ के चावल में मिठास है। हमारा चावल बासमती से सैकड़ों गुना गुणवत्ता का है, जिसे राष्ट्रीय स्तर पर प्रचारित करने की आवश्यकता है। अभी प्रदेश का मीठा चावल बांग्लादेश, म्यांमार आदि देशों में जा रहा है। अगर धान की सुगंधित किस्मों के उत्पादन और उसे निर्यात से जोड़ने के लिए योजना बनाई जाती है तो इसका अच्छा रिस्पांस आएगा और इस समस्या का सकारात्मक समाधान होगा। लेकिन इसके कोई संकेत इस बजट में नहीं मिले। वित्त मंत्री चौधरी रायगढ़ क्षेत्र के हैं। उस क्षेत्र में अदरक की खेती के लिए प्रसिद्ध है। थोड़े से प्रयास से राज्य सोठ उत्पादन कर डॉलर कमा सकता है, लेकिन ऐसे किसी इनोवेटिव सोच की बजट में कमी दिखी। प्रधानमंत्री मोदी का नारा है थिंक ग्लोबल वोकल लोकल। क्या राज्य अपने किसी उत्पाद को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बेचना चाहता है? प्रदेश की हीरा खदान पिछले 30 सालों से कोर्ट के चक्कर में फंसी है। उसके विकास के लिए बजट में कोई प्रावधान नहीं है। जबकि छत्तीसगढ़ बनते समय यह दावा था कि अगर छत्तीसगढ़ की हीरा खदान खुलती है तो विश्व स्तर पर हीरे की हिस्सेदारी में देश की विश्व स्तर पर हिस्सेदारी छत्तीसगढ़ के बूते पर 10% हो जाएगी, जो अभी मात्र 0.9 में है। वर्तमान में बहुमूल्य खनिज लिथियम भी प्रदेश में प्राप्त हुआ है। प्रदेश से महुआ की शराब विदेशों में स्थान बना रही है। प्रदेश के लाख के उत्पाद विदेशों में बेचे जा रहे हैं। ये सभी निजी व्यवसायियों द्वारा किया जा रहा है। ये डेटा वरिष्ठ पत्रकारों के पास है।
क्या सरकार के पास नहीं है? इस मामले में भी सोचे जाने की जरूरत है। कई ऐसे वनोपज हैं जिनका औषधि निर्माण में उपयोग किया जा सकता है, जो प्रदेश में विपुल मात्रा में उपलब्ध है। ऐसे पेड़ों की पहचान कर उसके संवर्धन की योजनाएं भी आनी चाहिए। राज्य में पिछले साल 17 छत्तीसगढ़ी फीचर फिल्म बनी है। राज्य में फिल्म उद्योग सफलतापूर्वक चलने वाला एक उद्योग है। पिछले सरकार ने इसे इस उद्योग के विकास के लिए योजना बनाई थी, लेकिन वो जमीन पर नहीं उतर पाई। इस बजट में भी उस उद्योग की उपेक्षा हुई है। अब हमारा सवाल मात्र इतना है कि क्या बजट में ऐसी योजनाओं की कमी नहीं दिख रही है जिससे राज्य के किसानों की आय दुगनी हो सके। उसके अलावा हम विदेशों से धन अर्जित कर सके, जबकि हमारी क्षमताएं हैं। ऐसे में क्या इस बजट को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी के अनुकूल माना जाए, यह आप स्वयं तय करें। हम फिलहाल इस बजट का स्वागत करते हैं। योजना और योजनाओं के आवंटन से ज्यादा उसका क्रियान्वयन महत्वपूर्ण होता है। हर बजट में इतनी गुंजाइश होती है कि उसे सही दिशा में मोड़ लिया जाए। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर किसी दूसरे विषय पर, फिर किसी दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़, जय भारत।